नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में ऑपरेशन के पाठक के तहत उन सवालों पर बात करने जा रहे हैं जिन सवालों को लेकर के पाठक रोजाना इंस्पेक्शन के दौरान फेस करते हैं। जी हाँ, दो मसले पर सबसे ज़्यादा के पाठक ध्यान दे रहा है। एक मसला है साफ सफाई और दूसरा उपस्थिति। साफ सफाई को लेकर जो प्रावधान रहे हैं स्कूल के अंदर में, कोई ऐसा कोई कोष नहीं रहा है जिस कोष के इस्तेमाल वो साफ सफाई के मध्य में खर्च करने में वो कर सके। कल के पाठक नालंदा गए थे। मुख्यमंत्री का आज गृह जिला है। स्वाभाविक तौर पर उनके पहुंचते ही पूरे शहर में हंगामा मच गया और उपस्थिति को लेकर तो कहीं ऐसी शिकायतें नहीं मिली, लेकिन साफ सफाई को लेकर अधिकांश जिस स्कूल में वो गए वहाँ ये समस्याएं सामने आई। तत्काल उन्होंने डीएम को तलब किया कि डीएम आप आइए। वो आए और उसका क्या समाधान निकल सकता है इस पर बातचीत हुई। और बातचीत के बाद ये हुआ कि जो पंचायत, अगर पंचायत के अंदर है स्कूल तो पंचायत प्रतिनिधि मतलब मुखिया जी साफ करावे, और अगर नगर के अंदर में है तो नगर परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम जो भी हैं वो इस काम को स्कूल के भी साफ सफाई की जिम्मेवारी उनके अंदर होनी चाहिए। और जब सुबह में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या फिर पंचायत स्तर पर भी, वो स्कूल के भी साफ सफाई की व्यवस्था पर ध्यान रखें। तत्काल बातचीत हुई। पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग ने भी इससे संबंधित पत्र सभी जिलों के अपने जो उनके संबद्ध पदाधिकारी हैं उनको शाम तक निर्गत भी कर दिया गया। और इस मौके पर जब मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जब नालंदा डीएम बाहर निकले तो क्या कह रहे हैं नालंदा डीएम, इन विषयों पर जरा आप भी सुनिए। मीटिंग हुई जी। सर ने बताया है स्कूलों में कंप्यूटर लगाने का, टीचर्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का, साफ सफाई सुनिश्चित कराने का। तो आपने सुना नालंदा डीएम ने क्या कहा। और ये आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया कि अब साफ सफाई को लेकर तवज्जो ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि कई तरह से विजुअल आ रहे थे, खबर आ रही थी कि जो रसोईया है उनसे हेडमास्टर साहब साफ करा रहे। भाई वो साफ सफाई तो सबकी जिम्मेवारी है, चाहे वो रसोईया हो चाहे कोई भी हो, वहाँ जो भी ये है उनको तो इसको देखना ही होगा। इसके अलावा एक और नीतिगत फैसला हुआ है कि मध्याह्न भोजन को लेकर जो समस्याएं हो रही हैं कि जिसको समय समय पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मध्याह्न भोजन को लेकर ये निर्णय हुआ है कि एक और अधिकारी की प्रखंड में नियुक्ति होगी और उनकी जिम्मेवारी होगी। अब हेडमास्टर साहब ही पूरी तौर पर जिम्मेवार नहीं होंगे, उनकी जिम्मेवारी भी होगी कि वो, क्योंकि पहले से एक और नियुक्त है, एक और नियुक्ति होगी, इसी महीने नियुक्ति होनी है। जो प्रोफेशनल को लोग नियुक्त करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, और वो सारे मध्याह्न भोजन की देखभाल करेंगे और स्कूल के हेडमास्टर को रिलीफ वो देंगे कि भाई आप पूरी जिम्मेवारी सिर्फ हेडमास्टरों की नहीं रहेगी, आप उसको देखिए, आपकी सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेवारी होगी। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नीट मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर, आईआईटी को लेकर हर प्रमंडल स्तर पर कोचिंग खोलने का निर्णय लिया है, जिसका एक टीचर का 2.5 लाख के लगभग उनका वेतन निर्धारित किया गया है। क्या समझ जाइए कि किस स्तर के टीचर की तलाश में ये लोग हैं कि प्रति माह उनका जो है सो जो राशि तय होगी लगभग 2.5 लाख के करीब है। वो राशि उनको वेतन के मद में दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन और विधिवत अखबार में आज विज्ञप्ति भी निकाल दिया गया है। और प्रमंडल स्तर पर जो आप देख रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल बनाया जा रहा है, उसी तरीके के हॉल का इस्तेमाल आईआईटी और जेई मेंस तो उसे वही होता है, जेई और नीट के लिए उसकी तैयारी के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की है। और इसकी विधिवत आज नोटिफिकेशन भी उन लोगों ने जारी कर दिया। इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर लगातार टीचर भी हमें फ़ोन करके बता रहे थे, अभिभावक भी हमें बता रहे थे, और साथ ही हर जगह से यही फ़ोन कॉल आ रहा था कि दो तरह की समस्या, मेन समस्या है। एक तो 10th और 12th की कॉलेज स्कूल खोल दिया गया, टीचर नहीं है, बेसिक समस्या है। जहाँ 1-2 टीचर भी हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग बनाने का काम भी मतलब अक्टूबर तक का समय के पाठक ने दिया है। साथ ही सभी जिले के डीएम को अतिथि टीचर बहाल करने की का अधिकार उन्होंने दिया है कि आप अतिथि टीचर बहाल कीजिए
और उसको जो निर्धारित राशि है वो राशि शिक्षा विभाग पेमेंट करेगी। ये एक बड़ा फैसला हमें लगता है कि अतिथि टीचर को लेकर हुआ है और सब कुछ अक्टूबर तक सारी चीज़ों को कार्य रूप दे देना है। हर स्कूल में ये चीज़ें हो जानी चाहिए। जो हम लोगों ने बताया था कि एक फाइबर सीट का जो स्कूल बनना है भवन, वो भी उसका भी टेंडर निकाल देना चाहिए। और अब जिला अधिकारी को विशेष तौर पर ये जिम्मेवारी दी गई है और जिला स्तर के अधिकारी के साथ साथ प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी हैं BDO CO, उनको भी अब स्कूल की जिम्मेवारी खास तौर पर दी जा रही है कि आप स्कूल के नियमित आप ये कीजिए, जाइए वहाँ देखिए, जो समस्याएं हैं उनका समाधान करिए। मतलब एक स्कूल को स्ट्रेंथिंग करने के लिए, मतलब आपको सहयोग करने के लिए, आप ये लोग नहीं कि आपको इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए, ये आपको सहयोग करेंगे। BDO हो, CO हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, अब इनकी जिम्मेवारी है कि आपके स्कूल को कैसे, जो भी असुविधा है उसमें कैसे हम आपको मदद पहुंचा सकें। वो एक रेजुलेशन ये लोग ला रहे हैं। वो जिम्मेवारी सिर्फ निरीक्षण करने की जिम्मेवारी नहीं होगी, समस्या है तो उसका समाधान क्या होगा, और समाधान के लिए इन एजेंसियों को जिम्मेवारी दी जाएगी कि आप लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या फिर जो सरकार के पदाधिकारी हैं, वो स्कूल की समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है स्थानीय स्तर पर, इसकी भी कोशिश शुरू हो गई। और बैठक की बात हमने कल ही बताई थी कि अब नियमित बैठक होगा, अभिभावक और टीचर के बीच जो वो संबंध टूट गया है वो संबंध बनाने की फिर से कोशिश होगी। और इन सब कोशिश के अलावा जो एक और महत्वपूर्ण बात, जिन बातों पर के पाठक ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, और वो उन चीज़ों को लगातार, इन मसलों को लेकर वो आगे भी बढ़ रहे हैं। वो मसला है कि 10 और 10+2 के जो आपको कई जगह आपको कॉलेज हैं, अंगीभूत कॉलेज हैं, मतलब एक सरकारी कॉलेज है और दूसरा एक जिसको सरकार अनुदान देती है वो कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज है। एफिलिएटेड कॉलेज को और कैसे स्ट्रेंथिंग किया जाए, खास करके 12th की क्लास को लेकर, उसको लेकर भी जल्द बैठक बुलाई जा रही है कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके पास ज़मीन भी है, बिल्डिंग भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। टीचर की अगर कमी है तो वो टीचर अपॉइंट करे, उनको जो पूरा जो मानदेय दिया जाता है वो मानदेय कैसे नियमित समय पर उनको मानदेय मिले, वहाँ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर ढंग से डेवलप किया जाए, इसको लेकर भी जल्द के पाठक जो इस तरीके के कॉलेज हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। साथ ही इस प्रदेश में बहुत सारे हाई स्कूल भी हैं, लगभग 200 से अधिक हाई स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त हाई स्कूल हैं। उन स्कूलों को भी कैसे, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास मैदान है, खेल का मैदान है, जो कई जगह सरकारी स्कूल के पास उस तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन स्कूलों को कैसे और मजबूती प्रदान किया जाए, इसके लिए भी एक कार्य रूप बनाया जा रहा है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कैसे एक आमूल-चूल परिवर्तन किया जाए, इसको लेकर के पाठक ने जिस अभियान की शुरुआत की है, उसमें रोजाना उनका जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव के सहारे चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और चलते चलते जो एक और बात है, जिन बातों को लेकर हम हमेशा आपको अलर्ट करते रहते हैं कि देखिए के पाठक के मामले में किसी मास्टरवा का कोई गुंडागर्दी नहीं चलने वाला है, समझ गए। कई जगह से खबरें आ रही हैं, वो गुंडागर्दी नहीं चलेगा, बेवजह आप मारे जाइएगा, ठीक है ना, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। अभी हम देखे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षक एसोसिएशन को के अध्यक्ष और बाकी जो पदाधिकारी उनको लोग गलिया रहे हैं कि हमको BPSC का परीक्षा देने के लिए क्यों मजाक कर दिया, आपको फॉर्म भरने से क्यों रोक दिए। साथ ही जो यूनियन के सहारे जो एक अलग तरीके का समानांतर सिस्टम बनाने की जो कोशिश जिनके द्वारा किया जा रहा था, वो आप सचेत हो जाइए कि ये अब नहीं चलेगा। और इसलिए यूनियनबाजी की जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता से बाहर निकलिए, पढ़ने और पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमुखता से उसमें शामिल हुए, क्योंकि अब पहले वाली ट्रेनिंग की स्थिति नहीं है। ट्रेनिंग करते हुए फर्जीवाड़े में पकड़े गए तो के पाठक अब FIR दर्ज करने की भी तैयारी शुरू कर दी है, FIR भी दर्ज होगा आप लोगों को। इसलिए ट्रेनिंग, जिन जिन टीचरों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है वो नियमित ट्रेनिंग करें। हर शिक्षक को ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर पर ट्रेनिंग करिए और ट्रेनिंग में उपस्थित रहिए, क्योंकि अब तो हॉस्टल वाली व्यवस्था कि आप वहीं रहिए, वहीं खाइए पीजिए और वहीं ट्रेनिंग कीजिए। अब आप भाग भी नहीं सकते हैं, और मंडल भी बदल दिया है,
इसलिए ट्रेनिंग करने वाले जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं वो नियमित रहें और जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रहें उन चीज़ों को गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, आपके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है, वो इच्छा शक्ति हमें लगता है कि पाठक के आने के बाद आपको जरूर जागृत हुई होगी।